ठीक है, अर्जेंट जरूर है, नहीं खाऊंगा तो भाई भूखा रह जाऊंगा, अर्जेंट जरूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट दैट्स व्हाई डेलीगेट। और फिर मैं उन पे विश्वास करता हूं कि वो लोग ढंग का चीज बना देंगे, अगर नहीं सही होगा नेक्स्ट डे फीडबैक दे दूंगा। लेकिन 99% लोग का इसी में टाइम वेस्ट रहता है, 24 घंटे इसी में चलाता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है। ये क्या है? क्राइसिस। सडनली भैया हमारा घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, इंपॉर्टेंट भी है अर्जेंट भी है, ठीक है। अब क्या है, इसको रिड्यूस करना, रिड्यूस इंपॉर्टेंट और अर्जेंट चीजों को रिड्यूस कीजिए। वो अर्जेंट क्यों बन गई? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जब वो नॉट अर्जेंट थी उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए अर्जेंट बन गई। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट आज ही बिजली बिल पे करनी पड़ेगी, वरना वो क्या होगा, बिजली कट जाएगी, भाई EMI बाउंस हो जाएगी अगर पैसे नहीं है। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों हो गए। क्यों हो गया ये क्राइसिस में? आप क्यों आ गए? क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं। इस क्वाड्रेंट के अंदर में जो टाइम स्पेंड हो रहा है, इसको आप घटा सकते हो कैसे? बाय शेड्यूलिंग थिंग्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लोजिंग के दिन में लास्ट मोमेंट पे मारामारी किसकी होती है? जो क्लोजिंग से पहले चेतता नहीं है और अपना वॉल्यूम ठीक से डालता नहीं। 3PC मैक्सिमम लोग आज भी हिंदुस्तान में 10:50 में खत्म करते हैं, 11:50 में खत्म करते हैं आखिरी दिन में। क्यों? पहले क्यों नहीं देखा था? क्यों? आपने शेड्यूल नहीं किया था उस चीज। लास्ट मोमेंट पे क्यों याद आता? क्योंकि आप क्राइसिस के अंदर हमेशा लगे रहते हैं। जिस वक्त आपके पास समय होता है उस वक्त आप चीजों को छोड़ देते हैं। तो भैया क्वाड्रेंट 2 के अंदर जाएंगे, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण क्वाड्रेंट यही है, क्वाड्रेंट 2, जहां पे इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। जैसे आपका अमीर होना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं। आपका सफल होना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं। अगर आप इस चीज को शेड्यूल कर लेंगे, मुझे अमीर होना है इसका शेड्यूल बना लेंगे, मुझे सफल होना इसका शेड्यूल बना लेंगे, मुझे ऑफलाइन से बात करनी इसका शेड्यूल इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट तो नहीं है, बट शेड्यूल कर लेंगे। मुझे प्लेटिनम जाना है, इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, इसको शेड्यूल कर लेंगे। मुझे प्लान दिखाना है, इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, शेड्यूल कर लेंगे। मुझे भाई किसी का हेल्थ प्लान लेना है, इंपॉर्टेंट है अर्जेंट नहीं है, इसको शेड्यूल कर लेंगे। तो ये आपके फ्यूचर को डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा टूल साबित होगा। इसके लिए स्ट्रेटेजिक थिंकिंग चाहिए होती है। दुनिया में मैक्सिमम बड़े बड़े सफल लोग इसी क्वाड्रेंट में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। दे आर ऑलवेज शेड्यूलिंग, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, प्लानिंग। इसलिए दुनिया में गूगल कैलेंडर नाम की चीज बनी, जूम कैलेंडर बना, इतना सारा कैलेंडर। जो भी सफल लोग होते हैं वो हमेशा कैलेंडर साथ लेके चलते हैं। वो हमेशा बोलते हैं मैं अपने कैलेंडर को देख के बताऊंगा कि मेरे कैलेंडर में स्केड्यूल को फिट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। ऑलवेज आप जाके देख लो, सफल लोगों का एक ही स्पेशल प्रॉपर्टी है, दे हैव अ कैलेंडर। दे ऑलवेज, दैट्स व्हाई पीपल आस्क फॉर अपॉइंटमेंट। आप किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की बात करते हो, आप किसी IAS अफसर से अपॉइंटमेंट की बात करते हो, आप किसी बड़ी कंपनी के बड़े अधिकारी से अपॉइंटमेंट की बात करते हो, आप किसी बड़े स्पोर्ट्स पर्सन से अपॉइंटमेंट की बात करते हो। आप सफल लोगों को तभी जानते हो सफल हैं जब उनसे आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट किससे ले सकते हैं? जो व्यक्ति चीजों को शेड्यूल करने बिलीव करता है। वरना किसी से कभी बात कर लो, अरे भाई इसको तो अभी फोन लगा लो, इसको तो अभी बात कर लो, इसका मतलब वो व्यक्ति के पास कोई शेड्यूल ही नहीं। वो व्यक्ति क्राइसिस में हमेशा लगा रहता है, उस व्यक्ति के पास हमेशा क्लटर रहता है। वो व्यक्ति का टाइम जो है पूरी तरह से गोलमोल हो रखा है। दैट इज व्हाट इज दीज 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ। एक एमवे बिजनेस ओनर के लिए क्या है डे प्लानिंग? 4 क्वाड्रेंट में अपने दिन को बांट दे, कुछ नहीं। पहला मॉर्निंग क्वाड्रेंट, 6 बजे सुबह से लेकर 10 बजे सुबह तक। इसमें सेट एजेंडा करना है। क्या करना है? सेल्फ टॉक करना है। I am the best, I am the best, I am the best, I am the best, I am a miracle, I am a source of joy, you know, I am a source of love, I am a source of peace। मैं जो हूँ बेस्ट हूँ, मैं एक चैंपियन हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे चैंपियंस मेरी टीम में आ रहे हैं। I have the best team, I have the best family, I have the best mother, father, I have the best spouse, I have the best children, I have the best upline, I have the best teammates, we are warriors, we are all sons and daughters of God, we are all children of God, and we are all, you know, one। हम सब united हैं, we are from the best nation। एक बेहतरीन सेल्फ टॉक रोज करना अपने साथ, अपने आप को इंस्ट्रक्शन देना है कि आप बेस्ट। उसके बाद स्ट्रीमिंग सुनना है, गुरुकुल से सुनिए, यूट्यूब से सुनिए, जहां से मौका मिले वहां स्ट्रीमिंग सुनिए। फिर लोगों को कॉल करिए पॉजिटिव होकर, फिर फॉलोअप्स कर लोगों के साथ, जिनके साथ कल कॉल की तो उनसे एक बार फॉलोअप कर लीजिए। उसके बाद डे को प्लान कर लीजिए कि यार दिन भर में क्या करना है। कुछ नहीं लिखना है, 5-6 चीजें लिखनी है, कुछ नहीं। एक कागज लिया, उस पर लिख लिया तो याद हो गया, फिर उसमें से टिक मार लिया कि भाई क्या क्या करना था। सुबह जो आदमी लिख लेता है 2 मिनट के अंदर में, उसका भैया दिन भर का कितना 2 घंटा बच जाता है। और जो नहीं लिखता है उसका कुछ नहीं होता है। मॉर्निंग हडल कर लिए, टीम के साथ में मौका मिला 5 मिनट का जूम कर लिए, 10 मिनट का जूम कर लिए, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लिए, बात कर लिए, फोन कॉल कर लिए। ये होता है मॉर्निंग एजेंडा। इसके अलावा अगर आप एक कप चाय के साथ पी ले जाकर के फॉलो कर लें, नथिंग लाइक इट। अगर आपके अगल बगल में लोग हैं, एक कप चाय पी लीजिए। फिर सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक क्या है? डे रूटीन। जॉब और प्रोफेशन वाले लोग जो हैं वो लोग अपने जॉब को ढंग से करें, निष्ठा से करें, तरीके से करें। उसमें एमवे बीच में नहीं घुसा, तो ढंग से जॉब को करें, क्योंकि आपको शाम में एमवे करना है। इसलिए 6 से 10 में अपना 10 से 6 में अपना काम खत्म कर ले। नहीं खत्म कीजिएगा तो फिर एमवे के टाइम में फिर घुस करके झूठ मूठ का जॉब कीजिएगा। उसके अलावा जो लोग ऑपरेशनल वर्क करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को एडीसी से सामान उठाना था, किसी को ज्वाइनिंग लगानी थी, पीवी लॉगिन करना था, पीसी क्रिएशन करना था, कोई ट्रेनिंग अटेंड करनी थी एमवे के ट्रेनर से, कोई एक्टिविटी करनी थी, वो इस काम में हो सकता है। एमवे ऑफिस विजिट करना, एमवे ट्रेनिंग कराना, फॉलो अप भी करना कुछ लोगों से दोपहर के टाइम में। उसके अलावा इवनिंग में अपॉइंटमेंट बुकिंग का भी काम यहाँ पर।
और जो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टाइम पीरियड होता है वो होता है इवनिंग प्राइम टाइम। इस टाइम में क्या है, इस सबसे कोर एमवे बिजनेस ओनर का मतलब है इवनिंग। इवनिंग टाइम इज प्राइम टाइम। रेस्टोरेंट हो गया, मार्केट हो गया, आप समझ लीजिए जिस टाइम पर बाजार खुलते हैं उसी टाइम पर एमवे का बाजार भी खुलता है। जिस टाइम पर ऑफिस वर्क ऑफिस से घर लौटते हैं, टीवी देखते हैं या शॉपिंग करते हैं या कुछ करते हैं, वही टाइम एमवे बिजनेस ओनर्स के लिए भी धंधे का टाइम होता है, प्राइम टाइम होता है। इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, प्लान 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 प्लान, मीटिंग 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 मीटिंग, डेमो 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 डेमो। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, गेटिंग स्टार्टेड कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, पेस या ओपन कर सकते हैं, पीवी क्रिएट करने की एक्टिविटी कर सकते हैं, होम मीटिंग कर सकते हैं, मीटिंग रीड कर सकते हैं, बिजनेस बिल्डिंग और टीम बिल्डिंग की एक्टिविटी कर सकते हैं। इस समय ज्ञानबाजी की एक्टिविटी नहीं करना है। कोई बैठ के सीडी सुन रहा है, इस टाइम पे वो अलाउड नहीं। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मीटिंग अलाउड, बाकी कोई चीज अलाउड नहीं। कुछ समझ में नहीं आए, फोन कॉल करके लोगों को बात करना शुरू कीजिए। वो भी समझ में नहीं आए, अपलाइन से बात। और उसके बाद 10 बजे के बाद में जो आपका टाइम होता है 10 से 12 रात का, ये नाइट टाइम होता है, काउंसलिंग का टाइम होता है। इसमें आपको डिनर कर लेना है, उसके बाद नाइट हडल करना है अपनी टीम के साथ। जो जो आपके प्लेयर्स फाइट किए हैं उन सबके साथ बात करना है, टीम के साथ काउंसलिंग करनी है, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना है और किताब पढ़ते पढ़ते सो जाना है। कहते हैं MTC मॉर्निंग टी विद CD एंड SWB स्लीप विद बुक। MTC एंड SWB मॉर्निंग टी विद CD एंड SWB स्लीप विद बुक। इसके अलावा नाइट आउट करना है कोर IBOs के साथ में, हफ्ते में 1 या 2 बार। ये कर लिया तो लाइफ झींगा लाल, ठीक है। उसके बाद क्या है, टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी, जो हम एक बार को रिवीजन कर लेते हैं। डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कीजिए, लाइफ में फोकस को लाइए, कैलेंडर का इस्तेमाल कीजिए, चेकलिस्ट बनाइए, ऑर्गेनाइज्ड हो जाइए। जब भी आप कोई चीज़ अचीव करें तो उसमें अपने आप को अवार्ड दीजिए, रिवॉर्ड दीजिए। जाइए अपने साथ लंच करने के लिए जब आप एक कोई चीज़ अचीव कर लें। फॉर एग्जाम्पल 10 प्लान का आपने टास्क बनाया था, 10 प्लान पूरा कर लिया, जाइए लंच करके आइए। लर्न टू रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर योर ओन एक्टिविटी कंप्लीशन। एक बढ़िया नींद लीजिए, क्योंकि बढ़िया नींद के बाद में आपका दिन बढ़िया जाता है। और एक्सपर्ट्स यानी अपलाइन की सलाह लीजिए, रियलाइज कीजिए। इफ यू हैव टाइम टू वाइन एंड कंप्लेन अबाउट समथिंग, अगर आपके पास वक्त है किसी चीज की शिकायत करने का, तो आपके पास वो भी वक्त है कि आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में शिकायत कर सकते हैं तो उस प्रॉब्लम को आप बैठ के सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका वक्त भी आपको भगवान ने दिया है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि उस टाइम में क्या करेंगे, शिकायत करेंगे या समाधान करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू, गॉड ब्लेस, बैक टू द होस्ट।